हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल में। मिशन एसएससी 2024 100 डेज चैलेंज का आज 46वां दिन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में भी आप लोगों को बताया था कि हम लोग कोशिश करेंगे कि 10 मिनट में 10 क्वेश्चन हो पाए। यहाँ पे मुझे क्वेश्चन पढ़ना भी पड़ता है, एक्सप्लेन भी करना पड़ता है, तो हो सकता है कि 1 से 1.5 मिनट का समय लग जाए। लेकिन मान लो कि अगर मुझे 1 मिनट का समय लग रहा है तो एग्जाम में आपको बिल्कुल भी 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कबीर बाइस एन आर्टिकल विद 25% डिस्काउंट। तो उसको 25% डिस्काउंट मिल रहा है एमआरपी पे या मार्क प्राइस पे। तो ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10% बाय सेलिंग इट एट 660। तो उस चीज को वो 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, मतलब 100 था, उसको 10% प्रॉफिट में बेच रहा है, मतलब 110% में बेच रहा है, जो है 660 रुपयों के बराबर। तो जीरो से जीरो कटा, 11 से ये 6 बार कटा, मतलब 1% किसके बराबर है? 600 के बराबर। 100% किसके बराबर होगा? 600 के बराबर। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 600 25% डिस्काउंट के बाद मिला, जो कि 75% ऑफ मार्क प्राइस है। तो ये जो 600 है ना, ये 75% ऑफ मार्क प्राइस है। तो 75% क्या होता है? 3/4 होता है मार्क प्राइस का, जो कि 600 के बराबर है। ये 3 से गया 200, तो मार्क प्राइस कितना आएगा? 4 गुना 200 आएगा 800। तो ऑप्शन क्या है मेरा? डी। इतना ही है, बहुत ही सिंपल सा है। इस तरह के क्वेश्चंस आपने प्राइमरी स्कूल में किए हैं और ये क्वेश्चंस आपको एसएससी में पूछे जा रहे हैं। लेकिन आप वहां पे मैथमेटिकल टूल्स का इस्तेमाल करते थे, फॉर्मूलाज यूज करते थे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते थे। यहाँ पे ये चीज नहीं करना। यहाँ पे एक ही चीज ध्यान में रखना है कि किस कम समय में क्वेश्चन को जल्दी कैसे कर पाओगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। On the eve of Gandhi Jayanti, Gandhi Ashram declared a 25% discount on silk. If the selling price of the saree is 525, what is the mark price? ठीक है, तो हो क्या रहा है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो 25% डिस्काउंट मिलने के बाद प्राइस कितना है? 525। तो 25% डिस्काउंट मिलने के बाद प्राइस बचेगा कितना? 75%। और 75% कितना होता है? 3/4। तो मार्क प्राइस का 3/4 किसके बराबर है? 525 के बराबर। अगर इसको 3 से मैं डिवाइड कर दूं, यह आ जाएगा 3 से 1 बार बचा 22, 7 बार बचा 15, 5 बार। तो मार्क प्राइस कितना होगा? 175 का 4 गुना कितना होता है? 700। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि इसका दुगना 175 का दुगना कितना होगा? 350। 350 का दुगना होगा 700, जो कि मेरा आंसर है। इतना ही है। पता नहीं क्यों, अगर आप ध्यान से देखोगे एसएससी सब इंस्पेक्टर में क्वेश्चंस थोड़े मुश्किल हैं, लेकिन एसएससी सीजीएल में उससे ज्यादा आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A CD was sold at a profit of 12.5. If it had been sold at a profit of 15%, then would have gained 10 more percent. तो वो बंदा बेच रहा है 12.5% पे। ये होता है कितना? 12.5%। अगर वो 15% पे बेचेगा तो उसको कितना एक्स्ट्रा मिलेगा? 10 रुपये। और ये परसेंटेज कितना है? 2.5%। तो इसका मतलब ये क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि 2.5% 10 के बराबर है। तो 25% किसके बराबर होगा? 100 के बराबर। मतलब 100% किसके बराबर होगा? 400 के बराबर। तो ऑप्शन कौन सा है? सी। देखो कितना आसानी से हो रहे हैं क्वेश्चंस, आप सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, खासकर सीजीएल में। अगला क्वेश्चन देखो। शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स बाय 20% अबव हिज कॉस्ट प्राइस एंड गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 15%। तो एक बंदा क्या कर रहा है? 100 रुपये थे, उसको बढ़ा के बोल रहा है 20% बढ़ा रहा है। मतलब कितने रुपए बढ़ाएगा? 20 रुपये बढ़ाएगा, मतलब 120%। अभी वो क्या कर रहा है? इस पे 15% का डिस्काउंट दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे 15% क्या होगा? 10% +5। तो
120 का 10% होगा 12, 5% होगा 6, मतलब 18 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 102 रुपये में बेच रहा है। तो खरीदा था 100 में, बेचेगा 102 में, मतलब फिर भी उसको कितने का मुनाफा है? 2% का। इतना ही है। 100 से 102 कितना मुनाफा हो गया? 2%। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखो। A shopkeeper earns a profit of 12% on selling a book at 10% discount on the printed price. तो एक बंदा प्रॉफिट ले रहा है 12% का, डिस्काउंट दे रहा है 10% का। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होता है। 10% का डिस्काउंट देगा, मतलब 90% बचा। 12% का प्रॉफिट ले रहा है, मतलब 112%। कैसे आ रहा है? 100 में 12 जुड़ रहा है। डिस्काउंट मतलब 100 में 10 घट रहा है। तो 90% या मार्क प्राइस का 112% कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो एमपी मुझे क्या कैलकुलेट करना है? कॉस्ट प्राइस टू प्रिंटेड प्राइस। मुझे कैलकुलेट करना है सीपी बाई एमपी। तो 90 ऐसे ही रहेगा, 112 इधर आएगा। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा, ये 2 से जाएगा 45 बार, ये 2 से जाएगा 56 बार। तो रेशियो क्या निकल के आ रहा है? सीपी इज टू एमपी का 45 इज टू 56। ऑप्शन ए। ध्यान से देखना है कि हमें कॉस्ट प्राइस टू प्रिंटेड पूछा जा रहा है या प्रिंटेड इज टू कॉस्ट प्राइस। कभी कभी ये दोनों ऑप्शन होंगे कि 56 इज टू 45, 56 इज टू 45 भी होगा। हमें कंफ्यूज नहीं होना है, कि देखना है कि पूछ क्या रहा है। क्योंकि कभी कभी बच्चे एक्साइटमेंट में कोई एक ऑप्शन टिक कर देते हैं क्या, और बाकी ऑप्शन देखना भूल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 160। Customer buys it for 122.40 after two successive discounts of 10%, then second discount is। तो एक चीज का मार्क प्राइस है 160 रुपये। उसको पहले तो 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। 10% होता है 16, 16 को निकाला, बच गया 144। अभी 144 में उसको और एक डिस्काउंट मिलेगा X% का, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। तो वो फाइनली जो प्राइस पे कर रहा है 122.4। इसको 40 भी लिखो या 40 लिखो या 4 लिखो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन कितने का डिस्काउंट दे रहा है यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 21.6। इन दोनों का डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है? 21.6। तो ये बंदा 21.6 का डिस्काउंट दे रहा है 144 रुपयों पे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 216 बटे 1440। ये 36 से जाएगा 6 बार, ये 36 से जाएगा 4, मतलब 40 बार। 6 बटे 40 3 बटे 20 के बराबर होता है। इसका परसेंटेज निकालेंगे, 20 से जाएगा 5 बार, ए निकल के आएगा 15%। ऑप्शन है डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A tradesman sold an article at a loss of 20%. If the selling price had been increased by 100, they would have gained 5%. Cost price of the article was। तो एक बंदा क्या कर रहा है? 20% लॉस पे बेच रहा है, मतलब 80% पे बेच रहा है। उसको 5% का मुनाफा चाहिए, मतलब 105% में बेचेगा। तो 80% वो नंबर लाइन से हम लोग सॉल्व करेंगे, हमें सोचने में आसानी होगी। तो ये है मेरा कॉस्ट प्राइस, जो कि है 100%। वो बंदा 20% लॉस पे बेच रहा है, मतलब 80% पे बेच रहा है। अगर उसको 5% प्रॉफिट चाहिए, मतलब 105% वैल्यू चाहिए, तो उसको कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे? 100 रुपये। तो यहां से यहां तक का डिफरेंस आप देखोगे तो 25% का है। तो 25% 100 के बराबर है। तो 100% किसके बराबर होगा? बिल्कुल 400 के बराबर। ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। The price of an article first decreased by 20% and then increased by 30%. Resulting price is 416. Then the original price is। हम लोग ओरिजिनल प्राइस को 100 मान के चलेंगे। बहुत ही आसान है। पहले तो उसमें घटोती हो रही है 20% की, मतलब 20 रुपयों की, बच गए 80 रुपये। 80 रुपयों में या 80 वैल्यू में
फिर 30% का मुनाफा है या 30% की बढ़ोतरी है, तो 10% होता है 80 का 8, 30% होगा 24। 24 को अगर आपने बढ़ाया तो ये बन गया 104%। 104% 416 के बराबर है। 104 से ये 4 बार कटेगा, तो 1% 4 के बराबर, 100% 400 के बराबर, तो ऑप्शन है सी। इतना ही है, सिंपल कंपैरिजन है। अब सोच भी नहीं सकते कि इससे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछेगा भी क्यों, लेकिन ये पूछ रहा है सीजीएल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बुक सेलर सेल्स अ बुक एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। एक बंदे को पहले ही 10% का मुनाफा है। इफ ही हैड बॉट बुक एट 4% लेस, अगर वो 4% कम में लेता और 6 रुपये ज्यादा में बेचता, तो उसको 18 3/4% प्रॉफिट होता। तो हमें कॉस्ट प्राइस बताना है। तो ये थोड़े से कंपैरिजन से भी बात बन जाएगी, लेकिन आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आना चाहिए, तो इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान से देखो। ऑप्शन से चलते हैं। 160 रुपये, उसमें 10% का मुनाफा है, मतलब 16, 160 का 10% होगा 16, मतलब वो 176 रुपये ऑलरेडी उसको मिल रहे थे। ठीक है, अगर वो 4% कम में लेता, मतलब 160 का 4% कितना होगा, 6 रुपये 40 पैसे, उतने कम में लेता, मतलब 153 रुपये 60 पैसे में लेता, और 6 रुपये ज्यादा मतलब 182 रुपये में बेचता। तो यहां से यहां देखो, इस वैल्यू को ही देख लो कि ये फीजिबल नहीं है, तो डायरेक्टली आपका माइंड आपको बोलेगा कि ये आंसर नहीं हो सकता। अगर आपको फिर भी वेरीफाई करना है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 53, 63, 73, 83, मतलब 30 में से 1.6 हटाओ, 28.4 बटे 153.6, तो ये आंसर के बिल्कुल बराबर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे डेसिमल्स आ रहे हैं, तो आपको डायरेक्टली कंपैरिजन से पता चल जाएगा। अगर आप 170 160, अगर इसको एक्चुअली कैलकुलेट करो तो इससे ज्यादा आएगा, तो फिर हमें इससे कम की वैल्यू लेनी है। 150 लेके देखो, 150 में अगर उसको 10% का प्रॉफिट होता, 165 रुपये आने थे। अगर वो 4% कम में खरीदता, मतलब इसका 1% होता है 1.5 रुपया। 4% कम में मतलब 4% कितना होगा, 6 रुपये कम। देखो फीजिबल वैल्यू आ रही है, डेसिमल नहीं आ रहा है। तो 144 रुपये में खरीदेगा और बेचेगा कितना, 6 रुपये एक्स्ट्रा, मतलब 171 रुपयों में बेचेगा। ठीक है, तो अभी प्रॉफिट देखो कितना आ रहा है, तो 50 से ये 21, 21 और 6 27 रुपये उसको प्रॉफिट मिल रहा है 144 में। इंटू 100 कर लो परसेंटेज के लिए, तो ये 9 से जाएगा 3 बार, ये 9 से जाएगा 1 बार, बच गया 5, 54 मतलब 6 बार। तो ये 4 से जाएगा 4 बार, ये 4 से जाएगा 25 बार, तो बच गया कितना, 75/4। अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं, 4 से 7 जाएगा 1 बार, बच गया 35, 8 बार जाएगा 32, बच गया 3/4। देखो सेटिस्फाई हो रहा है, ऑप्शन सी ही मेरा आंसर है। तो यहाँ पे एक चीज आपको और एक ध्यान में रखनी है, इससे जब मैं 4% घटा रहा था, मुझे फीजिबल वैल्यू नहीं मिल रही थी। यहाँ पे अगर मैं 4% घटा रहा हूं, तो वो 4% मुझे एग्जैक्टली 6 के बराबर मिल रहा है, जो कि फीजिबल वैल्यू है। यानी से आपको पता चल जाएगा, कल चल जाएगा कि आंसर कौन सा हो सकता है। क्योंकि जब कभी भी कोई क्वेश्चन पेपर सेटर जब कोई क्वेश्चन टाइप बनाता है, तो एक वैल्यू लेता है, उसके ऊपर वो क्वेश्चन फ्रेम करता है। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन फ्रेम कर दिया फिर रैंडमली ऑप्शंस बना दिया, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए हर क्वेश्चन के लिए एक शॉर्टकट जरूर रहेगा। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man sells two watches at 99 each. One he get a profit of 10% and the other he loses 10%. His net gain or loss percent is. तो ये देखते ही आपका दिमाग क्या कहेगा, सर नो प्रॉफिट नो लॉस है, क्योंकि 10% प्रॉफिट है, 10% लॉस है। लेकिन ये चीज ध्यान में रखना है, यहाँ पे मैन सेल्स अ वॉच एट 99 ईच, यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम है। ठीक है, चलिए देखते हैं, धीरे धीरे से इसको समझते हैं। यह है पहली वॉच, यह है दूसरी वॉच। पहली वॉच पे प्रॉफिट है 20% का, 20% होता है 1/5,
ये मतलब प्रॉफिट है, सीपी पे कैलकुलेट होगा। तो मतलब क्या है, प्रॉफिट अगर 1 रहेगा, सीपी हमेशा 5 रहेगा। तो इसको लिख लो, सीपी अगर 5 रहेगा, प्रॉफिट 1 रहेगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, सीपी प्लस प्रॉफिट। अरे रे 10% है। हाँ, तो प्रॉफिट कितना है, 10%, 1/10 के बराबर। तो P बाई सी पी। तो P अगर 1 है, CP है 10। तो लिख लो, CP अगर 10 है, प्रॉफिट 1 है, सेलिंग प्राइस हमेशा होगा 11, क्योंकि CP प्लस प्रॉफिट होता है। दूसरी वॉच पे लॉस है 10% का, 10% होता है 1/10, क्योंकि ये लॉस है वो भी कैलकुलेट होगा CP पे। इसका मतलब ये है लॉस 1 है, CP 10 है। तो इसको भी लिख लो, CP अगर 10 है तो लॉस कितना होगा, 1 होगा। सेलिंग प्राइस होगा सीपी माइनस लॉस, जो कि 9 के बराबर। तो वो बंदा बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, मुझे कैलकुलेट नहीं करना है, एक्चुअल वैल्यू लोगे तो मतलब दिक्कत हो जाएगी। तो फ्रैक्शन लेके सॉल्व करो, सब कुछ इजीली सॉल्व होगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए ए वाला 11 मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ए वाला 9 यहाँ पे। अब जो नई वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ पे लिख लूंगा। तो ये 9 90, तो ये बन गया 9, ये 99। तो ये बन गया 11 गुना 10, 110, और ये बन गया 11, एक बन गया 99। तो अभी टोटल सीपी कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे है 90, यहाँ पे है 110, तो कितना आ गया 200। टोटल एसपी कैलकुलेट करो, यहाँ पे 99, यहाँ पे 99, दोनों मिलके कितना आएगा 198। तो क्लियरली सीपी माइनस एसपी कितना आ रहा है, 200 में से 198 निकालो, बच गया 2। तो लॉस हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है, लॉस बाई सीपी इंटू 100। तो कैलकुलेट करो, लॉस कितना है 2 का, कितने पे, सीपी कितना है, अरे ये 200 है, 200 का इंटू 100। तो ये गया 2 बार, ये गया 1 बार, आंसर है 1% का लॉस। अगर आपको लगता है कि इतना नहीं करना, 1% का एक रूल है, अगर कोई चीज A% से बढ़ रही हो, फिर दोबारा A% से घट रही हो, बढ़ रही है मतलब प्रॉफिट है, घट रही है मतलब लॉस है, तो नेट वैल्यू जो होगी वो हमेशा घटेगी। नेट वैल्यू जो होगी वो हमेशा घटेगी, घटेगी मतलब लॉस रहेगा। लॉस कितना रहेगा, A/10 होल स्क्वायर परसेंट का। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 10/10 होल स्क्वायर, मतलब कितना होगा, 1 का स्क्वायर, 1% लॉस, ऑप्शन है ये। तो ये इस तरह के क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो, आपको एक बार देखने जरूर मिलेगा, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, तो मल्टीटास्किंग हो, कोई भी एग्जाम हो, और चाहे प्लेसमेंट ही क्यों ना हो, कोई भी कंपनी हो। तो ये बहुत ही रिपीटेड काइंड ऑफ क्वेश्चन है। तो अगर आपको वैल्यूएबल कंटेंट वैल्यूएबल लगा हो तो काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स, अपने ग्रुप्स में उसको फॉरवर्ड कर दो। तो हम लोग और अच्छी सीरीज लेके आएंगे, सो जिसमें प्रॉपर वीडियो के साथ क्लासेस बनेंगे आपके लिए, क्योंकि मुझे पता है कि इस तरह के क्लासेस में एक ट्रस्ट भी बिल्ड नहीं होता है, क्योंकि ट्रेनर अपना चेहरा भी नहीं दिखा रहा है। फ्यूचर में हम लोग ऐसे क्लासेस लेके आएंगे जिसमें और एक ज्यादा इंटरेक्शन रहेगा, और अच्छे शॉर्टकट्स आपको मिलेंगे, और अच्छे से तैयारी आपकी हो पाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अगर कोई भी कॉलेज या कोचिंग इंस्टीट्यूट हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं ट्रेनिंग के लिए, आप हमें इस नंबर पे या इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो, या हमें लिंक्डइन पे भी कनेक्ट हो सकते हो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।